नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के बारे में। सरल भाषा में बात करें तो आम आदमी जो है वो जाने अनजाने में एक बहुत बड़े युद्ध के बीच में फंस गया है। वो बेचारा अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता है, लेकिन उस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, तो उसको समझते हैं। देखिए, आम आदमी क्या चाहता है हमेशा कि उसको बढ़िया से कमाई होती रहे, सुंदर सी बीवी मिल जाए और दो तीन अच्छे प्यारे से बच्चे हों, अपने माँ बाप का बढ़िया से ध्यान रख पाए, खाए पिए ऐश करे बस। दुनिया में किसी भी धर्म मजहब का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, नीला हो, जैसा भी हो, उसको बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता उसको। खाओ पियो ऐश करो बस। लेकिन हो क्या रहा है आम आदमी पर? कहीं आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकी हमलों में कौन मर रहा है? आप नौकरी पर जा रहे हो, ट्रेन उड़ा देते हैं लोग। मुंबई में लोग रेल पे जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर हमला हो गया। हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल पे हमला हो गया। होटल में अमीर अमीर लोग थे, उन पर भी हमला हो गया। उनका तो किसी लड़ाई से कोई हिस्सा नहीं था। ना कोई हिंदुत्ववादी था वो, ना कोई जिहादी था। वो तो आम आदमी था जो अपनी नौकरी कर रहा था। वो किसी कांग्रेस बीजेपी का आदमी नहीं था, लेकिन वो आम आदमी था जो अपना काम कर रहा था। लव जिहाद का शिकार कौन है? आम आदमी की बेटियां हो रही हैं। अंबानी अडानी की नहीं हो रही, ना मोदी राहुल गांधी की हो रही, उनकी तो है ही नहीं वैसे भी। तो आम आदमी का ये हो रहा है शिकार हर जगह। इसके अलावा आप देखोगे बड़ा लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। पैसा किसका जा रहा है? आम आदमी का जा रहा है, और किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। आंदोलन हो रहे दुनिया भर के। नौकरी किसकी छूट रही है? घर किसका बंद पड़ा है? टिकरी बॉर्डर हो गया, फरीदाबाद हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, अब गुड़गांव की बात हो रही है। आप ये देखिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब है, नोएडा है, गुड़गांव है, वहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो नौकरी किसकी छुटेगी? फैक्ट्री बंद होने पे तनख्वाह तो मिलने वाली नहीं है लोगों को। तो आम आदमी जाने अनजाने में ऐसे बड़ी बड़ी समस्याओं का हिस्सा हो गया है, जिससे कि उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आम आदमी के ऊपर लड़ाई है। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे से, पहले चार तरह के युद्ध और थोड़ा सा इतिहास समझा के फिर फिफ्थ जनरेशन तक आता हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन हो गया अपना धर्म युद्ध, यानी आमने सामने की लड़ाई। आपने चुनौती दी, आ जा भाई हम तेरे से लड़ने आ रहे हैं, मैदान में इकट्ठे हो गए महाभारत की तरह, वहां आपने लड़ाई लड़ ली। इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, जहां थोड़ी सफाई से लड़ाई होती थी, लेकिन आम आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता था। तो पहली पीढ़ी का ये, यानी फर्स्ट जनरेशन की लड़ाई का तरीका, जहां आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, सेनाएं अलग से जाकर लड़ती थी, तो वो चलता रहता था। ये चला है लगभग ईसाइयों के आने तक। आप ये कह लीजिए कि इस्लाम मजहब का जब उदय हुआ है, तब से आप ये कह लीजिए कि ये रेगिस्तान से चल के ये चीज यूरोप पहुंची। यूरोप में चर्च की सेनाएं होती थी, वो जाकर लोगों को पकड़ती थी गांव में, और जबरदस्ती उनको क्रिश्चियन बनाया जाता था। तो आम आदमी पर पहले हमले ये शुरू हुए थे। तो सेकंड जनरेशन में आके आम आदमी पर ये हमला शुरू हो गया। धोखेबाजी से लड़ाई, रात को लड़ाई, हमला करना, बिना बताए धोखे से हमला करना, ये सब सेकंड जनरेशन में आ गया। उसके थर्ड जनरेशन वारफेयर में क्या आया कि दुश्मन की सेना में अपने लोगों को घुसा देना। ये कुछ शुरू होता है लगभग, आप ये कह लीजिए कि भारत में मुस्लिम राज आने के काफी बाद, यानी लगभग साल 1300-1400 के बीच में से कहीं से ये ज्यादा प्रचलित हुआ। आप देखें, विजयनगर का साम्राज्य जो कि सारी सल्तनतों पर भारी पड़ रहा था, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने दो मुस्लिम सेनापति रख लिए, जो कि जब सारी सल्तनतों ने, खिलजी वगैरह ने, सबने एक साथ मिलकर हमला किया था और वो युद्ध में हार रहे थे उसके बाद भी, तब पीछे जो 1.5 लाख की रिजर्व की मुस्लिम फौज रखी हुई थी, उसने हमला कर दिया, तोपों पर कब्जा कर लिया और राजा युद्ध हार गए। विजयनगर ऐसे समाप्त हुआ था। तो ये एक स्ट्रेटजी थी जो कि काफी कामयाब रही है, उस समय में काफी लोगों ने अपनाई थी। छापामार युद्ध वगैरह भी इसी समय आया था, जिसको हम थर्ड जनरेशन वॉरफेयर करते हैं। महाराणा प्रताप ने भी छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया और शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी समय में एक फोर्थ जनरेशन और लड़ाई आती है कि आप अपनी मर्जी का राजा बनाएंगे। ये आप ये कह लीजिए कि ये शिवाजी और औरंगजेब वगैरह के समय में ये भी शुरू हो गया था, फोर्थ जनरेशन। लेकिन ये बाद में अब जाके अमेरिका ने और यूरोपीय देशों ने, जब उनके उपनिवेश समाप्त हो गए, मतलब अब आज के समय में वो संभव नहीं रहा कि पूरी दुनिया पे इंग्लैंड जाके राज कर रहा है, तब उन्होंने ये तरीका अपना लिया कि अपनी मर्जी की सरकार बनाई जाएगी। यानी कि सद्दाम हुसैन को लगा दिया वहां पर। ईरान में ने इसे काफी फैलाया, पूरे मिडल ईस्ट में, खासकर आप देखेंगे मिडल ईस्ट में सारे जो है अमेरिका की पसंद के बनते हैं। पहले क्या होता था कि अमेरिका के पसंद के शाह का ईरान में राज था, तो रशिया ने वहां पे क्या करवा दिया, इस्लामिक आंदोलन हुआ। अब लोग सोचते हैं वो इस्लामिक आंदोलन इस्लाम के लिए हुआ, लेकिन नहीं भाई। मजहब के नाम पर लड़ाई होती है, लेकिन मजहब उसका सिर्फ इकलौता मकसद कभी नहीं होता। तो
वहां पर ईरान का इस्लामिक आंदोलन हुआ, ईरान उठा के पूरा इस्लामिक राष्ट्र बन गया। लेकिन ये सब हुआ किस लिए? क्योंकि वहां पर रशिया ने अपनी पसंद की सरकार बना दी। यही काम आप देख लीजिए अभी पीछे अरब स्प्रिंग के नाम पर पूरे अरब देशों में, इजिप्ट में, सब जगह किया गया। लेकिन क्या हुआ कि ये इसका भी एक लिमिटेड सिस्टम है, क्योंकि आपके पास एक काबिल आदमी चाहिए जो कि उस राज को कर पाए आपके समर्थन से। ज्यादा काबिल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सद्दाम हुसैन जैसे बाद में अमेरिका के खिलाफ हो गया था। तो इस तरह के हालात बन जाते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत फेमस है। नवाज शरीफ को सेना लेके आई थी, लेकिन बाद में वो सेना के ज्यादा तगड़ा होने लगा तो हटाना पड़ गया। अब इमरान खान को भी सेना लेके आई, ये चलता रहता है। अब आते हैं हम लेटेस्ट जो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में आप ये देखिए, इसको आगे लाने वाले हैं कम्युनिस्ट। इन्होंने क्या किया है कि आपको राजा को बदलना थोड़ा मुश्किल है, और कम्युनिस्ट लोग है ना ज्यादातर जगह शासन में नहीं है, या नहीं थे कहना चाहिए इससे पहले जब वो ये पद्धति लाए थे। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में क्या है कि लोगों की सोच को ही बदल दिया जाए। क्योंकि अभी दुनिया में ज्यादातर जगह प्रजातंत्र चल रहा है नाम के लिए, जैसे पाकिस्तान में या चाहे असली में भी। लोगों की सोच को ही आप इस तरह से प्रभावित कर दो कि वो आपको अपना दुश्मन ही ना समझे, आपको अपना दोस्त समझ ले, और आप जो उनके देश के लोग हैं, जो उनका भला चाह रहे हैं, उनको अपना दुश्मन मान ले। यही फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ एनजीओ वगैरह होगी या टीचर्स हो गए, देखिए कम्युनिस्ट लोग क्या करते हैं, आपका हमेशा शिक्षा पर कब्जा करते हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह में वो उनकी मर्जी की चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप फिल्मों में देख लीजिए, हर फिल्म में चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, हर जगह आप देखेंगे कि धर्म का अपमान किया जा रहा है। मुस्लिम को, ईसाइयों को अच्छा बताया जाएगा। सबसे अच्छे तो कम्युनिस्ट मिलेंगे आपको कहीं भी। झोला छाप बेचारे, एक झोला टांग के कपड़े वाल, मतलब धोता कुर्ता पहन के अपना घूम रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ समाज कल्याण के लिए गए हैं। तो सिर्फ अच्छे लोग वही हैं, सबसे बुरे लोग कौन हैं? धर्म के लोग हैं। यहाँ पर जो अमेरिका वगैरह में या यूरोप में होता है, वहां पर क्रिश्चियनिटी को पहले टारगेट किया जाता है, जैसे यहाँ धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जो भी मतलब मेजोरिटी में है उसको टारगेट करके और उनको कमजोर बनाया जा रहा है। अब भारत में अगर इसके लिए हम बात करें, आज का किसान आंदोलन देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब सरकार ने कुछ कानून बनाए, जिससे कि सरकार का कहना है, हम उस विषय में नहीं घुसना चाह रहे, सरकार का कहना है कि ये किसानों के लिए बहुत फायदा करेंगे। लेकिन वहां पर अब आंदोलन हो रहा है, तो आंदोलन में क्या हो रहा है? पहले तो जी किसान कहते हैं हम बात बात नहीं करेंगे इस विषय पर। आप कहते हो संशोधन करेंगे, हमें मतलब नहीं, हम संशोधन नहीं करवाना, हम कोई राय नहीं दे रहे अपनी। किसान आंदोलन में कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि हम ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे करो, मतलब ये आपने गलत किया, ये ठीक करो, ऐसा नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं गलत है कानून, हमें नहीं पता, कानून हटाओ, हटाओ हटाओ उसको। बातचीत करने गए, पहले डिमांड क्या थी भाई? एमएसपी, एमएसपी चाहिए, मंडी बंद नहीं होनी चाहिए। बाद में सरकार ने बोल दिया हम लिखित में दे रहे हैं, एमएसपी बंद नहीं हो रहा, मंडी बंद नहीं हो रही। तो अब आंदोलन कहां तक पहुंच चुका है कि जी शर्जील इमाम को रिहा करो, खालिद उमर को रिहा करो, दिल्ली दंगे करने वालों को रिहा करो, सीआरपीएफ पर हमले करने वालों को रिहा करो, सारे लेखक, कवि, वकील जितने भी है जिन पर केस चल रहे हैं सबको रिहा करो। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन ये एक देश पर हमला है। आप समझिए कि आज के समय में देश पर हमले ऐसे ही किए जा रहे हैं जहां पर लोगों की सोच ही बदल दी गई है। वो आप जैसे अमेरिका का चुनाव बहुत अच्छा उदाहरण है कि वहां पर मतलब लोगों की सोच ऐसी बना दी गई कि ट्रंप जो गहरा गलत है। भारत में आप बात करेंगे तो भारत में आपको दुनिया भर के लोग ऐसे मान मिल जाएंगे जिनको कि पूरा पूरा भरोसा है कि बीजेपी चुनाव सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के टेम्परिंग से जीत रही है। हो सकता है ये सच हो, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी ज्यादा जीत ईवीएम के बेस पे ही आ रही है ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि और भी जगह समर्थन दिखाई देता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो? सोच। बहुत सारे लोगों को आपने इस हद तक तैयार कर दिया, उनका दिमाग बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि भारत में जो भी गलत हो रहा है, बीजेपी है, संघी है, वो कर रहे हैं सब कुछ। अगर उनको आज पोटी नहीं आई है तो वो भी आरएसएस की साजिश है। यही तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। लोगों को अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही समाज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, सिर्फ उनकी सोच को बदल के। सिर्फ ये वीडियो को और लंबा नहीं खींचते, थोड़ा समाप्त करता हूँ। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यानी कि लोगों की सोच को बदल देना, लोगों का मनोबल तोड़ना, और उनको या तो इस काबिल बना देना कि वो लड़े ही नहीं, और दूसरा इस तरफ से उनका इस्तेमाल करना कि वो अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़े। यानी कि जो लोग हिंदुओं के हित के लिए काम करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ हिंदू ही लड़ेंगे, मुस्लिमों को, ईसाइयों को उनके खिलाफ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। या जो लोग पाकिस्तान
अब आप इसको ज़्यादा अच्छा ये समझना, हिंदू मुस्लिम में नहीं घुसते, वो मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ ले लीजिए, हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है, लेकिन पहले तो आपका मनोबल तोड़ा जाएगा। 60-70 के दशक में क्या चलता था कि यहाँ तक कि भी था कि पाकिस्तानियों की मर्दानगी अलग लेवल की है कि भाई ये भारत की हीरोइनों ने जा जाके वहां पे शादी कर ली, भारत तो पाकिस्तान को कभी हरा ही नहीं सकता, इस तरह की चीजें चलती थी। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है कि आपकी सोच ऐसी कर दी जाए, आपका मनोबल तोड़ दिया जाए, आपको कमजोर बना दिया जाए। हमें लगातार क्या पढ़ाया जाता है कि भाई ये वहां हारे, ये वहां हारे। लोग सवाल उठाते हैं कि भाई कहाँ के राजपूत थे, ये तो सारे युद्ध हारे हैं, जीत का तो कभी पढ़ाया नहीं जाता। तो इस तरह से आपको सिर्फ वही चीजें बताई जाती है जहां आप हारे हो, जहां आप कमजोर हो। ये कहते हैं भाई चलो मान लो हिंदू कभी अच्छे थे तो थे, कोई कभी साइंस था, पहले तो ये कहेंगे कुछ नहीं था, सारा आविष्कार जो है वो मुगलों ने किया और यूरोपियनों ने किया। लेकिन अगर मान लो थे भी तो वो बहुत साल पहले थे, आज कुछ बस का नहीं तुम्हारे। तो इस तरह से आपका मनोबल तोड़ा जाता है और सिर्फ आपको हर तरह से बच्चों को माँ बाप के खिलाफ मॉडर्निटी के नाम पे लड़ना है, समाज की आपको मतलब क्रांतिकारी बन जाओ, आपको सारे रीति रिवाजों के खिलाफ लड़ना है, आपको धर्म मजहब के खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल क्रांतिकारी हमेशा। सिर्फ आपका मतलब जिंदगी का मकसद ही सब जगह है, ब्रेक द टैबू, ब्रेक द ग्लास सीलिंग, यही सारा चलता रहता है। आपको सारे रीति रिवाज, सारे मजहब धर्म, सारी दीवारों को तोड़ दो, जो चाहे करो, सिर्फ ढंग से इंसानों की तरह मत रहो। आप लड़ो, बस लड़ो 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 लगातार। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर आपको यही सिखा रहा है कि आपको सबसे लड़ना है। ऑफिस में अपने बॉस के खिलाफ लड़ना है, घर में अपने बड़ों के खिलाफ लड़ना है, पति को पत्नी के खिलाफ लड़ना है, पत्नी को पति के खिलाफ लड़ना है, सबको मिलकर देश के खिलाफ लड़ना है, सरकार के खिलाफ लड़ना है। और इन सब अराजकता से लास्ट में क्या आएगा, कम्युनिस्ट राज। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को इतना ही रखते हैं, टॉपिक बहुत लंबा है, और भी वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे डिसलाइक कीजिए। कुछ अगर डिस्कस करना चाहते हो या और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहें तो भाई हमें बताइए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।